दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी में चलती प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर एक शादीशुदा महिला के साथ जिस तरह हैवानियत की गई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आरोप ये हैं कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर महिला को जबरन बस के अंदर घसीटा और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीड़िता को बस से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने न सिर्फ दिल्ली में महिला सुरक्षा की पोल खोली है, बल्कि प्रशासन की निगरानी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सनसनीखेज मामला रानीबाग थाना इलाके का है। पीड़िता शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। महिला ने पुलिस को बताया है कि मंगलवार को वो अपने काम से जब लौट रही थी, तभी स्लीपर बस के ड्राइवर और हेल्पर ने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया। बस के अंदर उसके साथ दरिंदगी की गई। महिला किसी तरह से वहां से बचकर निकली और पुलिस तक पहुंची। शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर, जो कि हेल्पर बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 70(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है। इन धाराओं में रेप, गैंगरेप और साजिश या सामान इरादे से अपराध करने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो इस तरह की घटनाओं में पहले भी तो उनका नाम सामने नहीं आया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जो है उस बस को लेकर उठाया जा रहा है, जो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। जिस बस में यह वारदात हुई है, उसके शीशों पर काली फिल्म लगी हुई थी। नियमों के मुताबिक इस तरह के काले शीशे पूरी तरह से गैर कानूनी हैं, क्योंकि इससे बस के अंदर क्या हो रहा है बाहर से दिखाई बिल्कुल नहीं देता। इसके बावजूद बस बेखौफ होकर सड़कों पर चल रही थी। किसी ने उसे रोका नहीं, ना कोई चालान किया गया। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि बस में इमरजेंसी गेट जैसी ज़रूरी सुविधा व्यवस्था भी मौजूद नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर ऐसी बसें प्रशासन की नाक के नीचे कैसे राजधानी दिल्ली में दौड़ रही थी? क्या परिवहन विभाग की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है? अगर समय रहते नियमों का पालन कराया जाता तो शायद इस तरह की खौफनाक वारदात को रोका जा सकता था। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन ये घटना दिखाती है कि ज़मीनी हकीकत अभी भी काफ़ी डरावनी है। एक महिला को बस में घसीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। इससे साफ है कि राजधानी में बसों में चलने वाली कई जो प्राइवेट बसें हैं, बिना नियमों की निगरानी के संचालित हो रही हैं। अब इस घटना के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा का जो भरोसा है वो सफ़र के दौरान कैसे मिलेगा, और कब तक नियमों को ताक पर रखकर चलने वाली ऐसी प्राइवेट बसें राजधानी की सड़कों पर घूमती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। प्रशासन की नाक के नीचे काले शीशे लगे रहेंगे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक आम आदमी के लिए है, या फिर ये जो प्राइवेट बसें हैं इन पर भी कोई सख्ती बरती जाएगी?